This video is for educational purpose only. All information you will see in this video is taken from internet, books and newspapers. क्या आप जानते हैं कि भारत देश में एक ऐसा भी केस हुआ था जिसको सॉल्व करते समय बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर के पसीने सूट गए थे। असल में ये इंडिया की सबसे उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री में से एक मानी जाती है, जिसकी एक कड़ी सुलझती तो दूसरी उलझ जाती। सुराग के नाम पर कुछ भी बड़ा नहीं था, ना चेहरा, ना शरीर और ना ही लाश, सिवाय ड्रम में बड़ी ईंट और कंक्रीट में दबी कुचली टूटी फूटी कुछ हड्डियों के। इस केस को ड्रम केस भी कहा जाने लगा। क्यों ये केस इतना पेचीदा बन गया था, जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। और इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। केरल के कोची शहर की एक खूबसूरत झील, लेकिन एक दिन जहां से बेहद ही बदबू आ रही थी। वो तारीख थी 7 जनवरी 2018। झील के पास नीले रंग का एक प्लास्टिक ड्रम था, उसी से जे गंदी बदबू आ रही थी। लेकिन उस ड्रम को देखा गया तो वो पूरी तरह से सीमेंटेड था, पर वहां से इंसानी बदबू आ रही थी। वहां के मछुआरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उस ड्रम को तुड़वाया तो उसमें से कोई भी लाश नहीं मिली, लेकिन बदबू अभी भी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। जानी ये तो समझ में आ गया था कि इसमें कोई इंसान था, पर कौन, कुछ पता नहीं चल पा रहा था। फिर तोड़फोड़ की गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे पता चले कि इस ड्रम में कोई लड़का था या लड़की, आदमी था या औरत, क्योंकि ना सिर था ना पैर। अगर कुछ मिला तो सिर्फ हड्डियों के कुछ ढांचे भी इतने टूटे फूटे थे कि ये जानना मुश्किल था कि ये किसके हैं। फिर कुछ टूटे फूटे जबड़े मिले, कुछ कपड़े के टुकड़े मिले तो कुछ पुराने नोट। पुलिस ने सब कुछ कब्जे में कर लिया, लेकिन ये समझ में आ गया कि एक ड्रम में जितनी सिमटी हुई कुछ इंसानी हड्डियां मिली हैं, असल में ये पूरा मामला सागर की गहराई से भी ज्यादा उलझा हुआ है। अब ये खबर अगले दिन यानी कि 8 जनवरी 2018 को स्थानीय अखबारों में छपी। ये खबर आई कि मनगत झील के पास एक ड्रम में लाश मिली, लेकिन ये लाश किसकी है पता नहीं। मरने वाला आदमी है या औरत, ये भी पता नहीं। फिर जांच शुरू हुई। केस में सिर्फ कंकाल ही थे, सबूत के नाम पर कुछ नहीं था। इसलिए साउथ इंडिया के शेरलॉक होम्स कहे जाने वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीबी टॉम को ये जिम्मेदारी दी गई। ये बड़ी से बड़ी उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के माहिर थे। अब ड्रम से इंसानी सबूत के नाम पर जो कुछ भी मिला था, उसका 3 दिनों तक पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की जिम्मेदारी भी एक जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर एन.के. उन्मेष को दी गई। अब ये चेक किया गया कि आखिर ड्रम से क्या क्या मिला था। जांच में पता चला कि कुछ इंसानी बाल के टुकड़े, कुछ कपड़ों के टुकड़े, 4 इंडियन करेंसी, एक स्क्रू, एक वॉशर, टूटा हुआ जबड़ा मिला था। अब बाल के छोटे छोटे टुकड़ों को देखकर एक्सपर्ट ने अंदाजा लगाया कि ये कम उम्र के किसी लड़की या लड़के के बाल हैं, और ये लाश किसी कम उम्र के लड़के या लड़की की हो सकती है। उसकी उम्र 15 से 25 साल के बीच हो सकती है, क्योंकि देखने में हड्डियां भी छोटी लग रही थी। पोस्टमार्टम वाली टीम के एक्सपर्ट ने कहा कि ये लड़की हो सकती है, क्योंकि ये बाल की लंबाई करीब 50 सेंटीमीटर थी। ये लंबाई औसत लड़कों के बाल से ज्यादा है। लेकिन फिर ये तय हुआ कि आजकल कई लड़के भी लंबे बाल रखते हैं। ऐसे में कुल मिलाकर ये तय नहीं हो सका कि आखिर ये लड़का है या लड़की। अभी साइंटिफिक रिपोर्ट आने में कई दिन थे। इसी बीच ड्रम से मिले इंडियन करेंसी की सीबी टॉम ने जांच की। उसमें 500 रुपए के 3 नोट और 100 रुपए का नोट था, लेकिन ये नोट 2018 में बंद हो चुके थे। लिहाजा जांच अधिकारी ने ये मान लिया कि जिस किसी की भी ये लाश है, उसकी हत्या कम से कम 2 साल पहले की गई होगी। ये मर्डर भी कम से कम 8 नवंबर 2016 से तो पहले का ही होगा। अब सवाल यह था कि 2 साल पुराने गुमशुदा लोगों की जांच की जाए, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल था कि कैसे पता करेंगे कि गुमशुदा हुए कोई लड़के की जांच करें या फिर लड़की की। उसकी उम्र क्या होगी, 15 से 25 साल या फिर उससे भी ज्यादा, क्योंकि अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस मर्डर मिस्ट्री ने इतना उलझाया था कि शेरलॉक होम्स भी कुछ समय के लिए शांत पड़ गए। आखिर करें तो क्या करें। अब कुछ दिन बीते, पोस्टमार्टम की जांच चल रही थी। तीसरा दिन था, यानी 11 जनवरी 2018 का। उस दिन डॉक्टर एन.के. उन्मेष को हड्डी के टुकड़े में से एक स्क्रू मिला, करीब 6.6 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा। बारीकी से जांच करने पर समझ में आया कि उस हड्डी के ढांचे में
जे बाई एड़ी वाला हिस्सा है उसी में जे स्क्रू फिट किया हुआ था, लेकिन उस पर कुछ ऐसा नहीं पड़ने में आ रहा था जिससे कोई सुराग मिल सके। जे सुनते ही सीबी टॉम तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे। उस अदने से स्क्रू को अपने कब्जे में लिया और सबसे हाई क्वालिटी वाले कैमरे की मदद से उसकी फोटो करानी शुरू की। कई घंटे की मेहनत के बाद एक छोटा लेकिन अहम सुराग मिला। असल में उस स्क्रू के टॉप पर इंग्लिश में कुछ लिखा था। वो शब्द था पिटकर। अब इसके बारे में गूगल पर सर्च किया गया तो पता चला कि ये पुणे की कंपनी है जो पूरे देश में ऐसे स्क्रू की सप्लाई करती है जिससे सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पता करना था कि आखिर इस स्क्रू का कोची के किस हॉस्पिटल में हुआ, किस मरीज के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। ये बड़ी चुनौती थी। अब ये भी पता नहीं था कि आखिर ये किस साल में लगवाया होगा। मतलब कुल मिलाकर सुराग तो मिला, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उस समय मरने वाले की पहचान मिल जाए। अभी कातल और कत्ल की वजह का पता लगाना तो बहुत दूर की बात थी। उस पिटकर कंपनी अधिकारियों से संपर्क कर ये डिटेल मांगी गई कि साल 2016 में ऐसे स्क्रू कितने और किसे बेचे गए। आगे की पड़ताल में पिटकर कंपनी से बैच का पता चला और जानकारी मिली कि 2016 में कुल 161 स्क्रू सप्लाई किए गए थे। इन 161 में से 155 तो महाराष्ट्र और गुजरात में गए थे, बाकी 6 केरल में सप्लाई हुए थे। अब पूरे केरल में कहां-कहां और किन मरीजों को स्क्रू लगाए गए थे इसकी डिटेल निकाली गई। शेरलॉक होम्स की अगुवाई में 5 से ज्यादा पुलिस टीमों इसकी जांच में जुट गई। तब जाकर केरल के सभी 6 मरीजों की जानकारी मिल गई। इन मरीजों में से 5 मरीज पुलिस को मिल गए, लेकिन 6वें मरीज की जानकारी नहीं मिली। उस मरीज का नाम था शकुंतला, उम्र करीब 60 साल। वो महिला थी, लेकिन पुलिस को शुरुआती जांच से लगता था कि मरने वाले की उम्र 15 से 25 साल होगी, इसलिए उम्मीद कम लग रही थी। लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था, लिहाजा पुलिस की जांच इसी दिशा में आगे बढ़ी। अब जिस अस्पताल में मरीज शकुंतला की बाईं एड़ी में स्क्रू फिट किया गया था, वहां जाकर जांच की गई। उस मरीज को किसने भर्ती कराया था उसका नाम निकाला गया। अब अश्वती का नाम मिला। रिश्ते में शकुंतला की बेटी लगती थी। अब पुलिस उस अश्वती के पास पहुंची। पूछा गया कि शकुंतला कौन है और कहां है। जवाब मिला कि कई साल से उनके संपर्क में नहीं है। पुलिस ने सवाल पूछा कि आखिर कब से, मतलब कितने साल से। अश्वती ने बताया कि आखिरी बार उसकी मुलाकात 19 सितंबर 2016 को हुई थी। उसके कुछ दिन बाद ही शकुंतला जानी अपनी मां से मिलने गई तो वो दिल्ली जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। अब लगता है कि वो कहीं गायब हो गई है। इस बारे में पुलिस ने सवाल पूछा कि आखिर उनकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई। तब उसने बताया कि मेरी मां और मेरे बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए मुझे लगा कि वो सच में कहीं चली गई है, लिहाजा पुलिस में कोई शिकायत नहीं की। अब पुलिस को काफी हद तक लगने लग गया था कि नीले ड्रम में जिसकी लाश है वो शकुंतला की हो सकती है, लेकिन अभी भी पुख्ता सबूत नहीं मिला था। अब सवाल ये था कि अगर ये लाश शकुंतला की ही है तो उनका मर्डर क्यों किया गया, किसने किया और उसके पीछे की वजह क्या है। सवाल ये भी था कि बेटी और मां में ऐसा क्या रिश्ता था कि उसे 2 साल में कभी कोई चिंता ही नहीं हुई। लिहाजा पुलिस ने अश्वती की पूरी डिटेल निकालनी शुरू की। इसके साथ ही शकुंतला का बैकग्राउंड भी खंगाला गया। पहले पुलिस ने अश्वती की डिटेल निकाली कि वो सुधी नाम के एक लड़के से प्रेम करती थी, लेकिन शकुंतला इस रिश्ते के काफी खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी कि बेटी अश्वती उस लड़के से शादी करे। इस वजह से कई साल पहले अश्वती अपने प्रेमी सुधी के साथ घर छोड़कर चली गई थी। कई साल तक वो संपर्क में नहीं रही। उस शादी से अश्वती के 2 बच्चे भी हुए। इधर शकुंतला ने लॉटरी खरीदने बेचने का धंधा शुरू कर लिया। वो स्कूटी से आती जाती थी। साल 2015 की ही बात है जब अश्वती और सुधी के बीच रिश्ते खराब हो गए और दोनों में तलाक हो गया। इसके बाद अश्वती साल 2016 के शुरुआती महीने में ही अपने दोनों बच्चों को लेकर मां शकुंतला के पास आ गई। कोची के उसी इलाके में मां और बेटी साथ रहने लगी। उसी समय अश्वती की मुलाकात टीएम सजित से होती है। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। सजित कई बार अश्वती के साथ ही उसकी मां वाले मकान में ही रहता था। इस तरह अश्वती को उनके दोनों बेसहारा बच्चों के लिए भी सहारा मिल गया था। लेकिन अश्वती की मां शकुंतला को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। अब पुलिस ने अश्वती से पूछा कि सजित कहाँ है। तब इस पूरी जांच में एक और बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आती है।
अश्वती ने बताया कि इसी साल 2018 में 9 जनवरी को ही सज्जिद की अचानक मौत हो गई। उसे दिल का दौरा पड़ा था। ये वही तारीख थी जिस दिन स्थानीय अखबारों में झील किनारे नीले ड्रम में लाश मिलने की खबर छपी थी। अब जांच अधिकारियों को यह अजीब इत्तेफाक वाकई चौंकाने वाला लगा। पुलिस को यकीन नहीं हुआ कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि उसी दिन ही सज्जिद की मौत हो गई। इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने उस हॉस्पिटल से लेकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से पड़ताल की। तब पता चला कि वाकई ही अटैक आने से मौत हुई थी। लेकिन ये इत्तेफाक बेहद ही अजीब था। लिहाजा पुलिस ने अब सज्जिद का बैकग्राउंड तलाशने लगी। अब सज्जिद की जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि सागर नाम की लड़की से उसने पहले ही शादी की थी। उसका एक बच्चा भी था। अश्वती से उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। पुलिस ने सज्जिद के कुछ दोस्त से पूछताछ की तो ये भी पता चला कि उससे शकुंतला काफी नाराज रहती थी। इसके बाद पुलिस ने सज्जिद की पत्नी से पूछताछ की। उसमें पता चला कि ये बात सच है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। फिर पुलिस ने अश्वती से जानकारी जुटाई कि आखिरी बार जब शकुंतला गायब हुई थी तब क्या हुआ था। अश्वती ने बताया कि मां के पैर का ऑपरेशन कराने के लिए 1 सितंबर 2016 को अस्पताल में भर्ती हुए थे। स्क्रू लगाए जाने के बाद प्लास्टर लगाकर अस्पताल में 15 सितंबर को छुट्टी हुई थी। उसी दिन घर आ गए थे, लेकिन उसके 4 दिन बाद ही 19 सितंबर 2016 को शकुंतला को चिकन पॉक्स हो गया था। दूसरे भी कई इन्फेक्शन हो गए थे, इसलिए बच्चों और मुझे ना कोई इन्फेक्शन हो जाए, इसीलिए अश्वती अपने दोनों बच्चों को लेकर मां शकुंतला से अलग होकर दूसरे लॉज में कुछ दिनों के लिए चली गई थी। इसके बाद 26 सितंबर 2016 को जब वो मां के पास पहुंची तो सज्जिद मिला। उसने बताया कि तुम्हारी मां मिशनरी के नर्सों के साथ दिल्ली चली गई है, इसलिए मुझे लगा कि उनसे मेरी नाराजगी रहती थी, वो खुद ही कहीं चली गई होगी। कोई बात नहीं। फिर मैंने कभी संपर्क भी नहीं किया। अब पुलिस ने 19 से 26 सितंबर 2016 के बीच वो नीला ड्रम कहां से खरीदा गया था, किसने खरीदा था, ये सब कुछ जांच करने लगी। सज्जिद के कुछ दोस्तों के बारे में जानकारी मिली। पुलिस ने सज्जिद के करीबी दोस्त सुरेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की। सुरेश ने पुलिस को बताया कि असल में जिसकी लाश मिली है वो शकुंतला की ही है। उनकी हत्या सज्जिद ने की थी। हत्या करने के पीछे की वजह भी उसने बताई। पता चला कि शकुंतला को पता चल गया था कि सज्जिद पहले ही शादीशुदा है और मेरी बेटी को धोखा दे रहा है। इस बारे में बार बार वो धमकी देती थी कि वो इस बारे में बेटी को पूरी बात बता देगी। 19 सितंबर 2016 को जब अश्वती घर से बाहर दूसरे लॉन्ज में चली गई, उसी के बाद सज्जिद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। बकायदा उसके लिए उसने एक दोस्त के जरिए प्लास्टिक वाला ड्रम खरीदा। 19 से 25 सितंबर 2016 के बीच में शकुंतला की हत्या कर दी और फिर उनकी लाश को ड्रम में डालकर उसमें पहले गोबर और दूसरी चीजें भरी। इसके बाद उसमें कंक्रीट और ईंट डालकर सीमेंट डाल दिया, जिससे लाश का पता ही ना चले। इसके बाद ऑटो रिक्शे में उस ड्रम को लादकर उसी झील में फेंक आया था। जिस ऑटो से लाश से बड़े ड्रम को ले जाया गया था वो सुरेश का ही था। इस तरह मर्डर के करीब 2 साल बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ, लेकिन ये खुलासा अधूरा ही था क्योंकि जिस पर हत्या का आरोप लगा था उसकी मौत हो चुकी थी। इस तरह से इस केस को सॉल्व किया गया। आपके इस केस के बारे में क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।